गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में बेटा आपका स्वागत है। राहुल बेटा स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, आप लोग को याद ही होगा। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा। तो उन लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन निकाला था और डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों ने कन्वर्जन भी किया था। यानी अगर स्ट्रेट लाइन को मिल गई थी तो उसको हम लोगों ने बेटा अलग अलग फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर नॉर्मल फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उनके इंटर रिलेशंस को हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ और मतलब स्ट्रेट लाइन में कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा कि हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, उस एंगल के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले बात ये आती है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, इस कंडीशन को जानना और उसके बाद उसके एंगल को डिस्कस करना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का बेटा जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग बात करेंगे अल्टीमेटली एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में एंगल, उसको डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले के सारे केसेस भी हमको डिस्कस करने हैं, समझने हैं। तो पहली बात ये कि जब हम एंगल की बात करेंगे, कोई पर्टिकुलर एंगल, कोई फाइनाइट एंगल अगर आपको मिलता हो तो ये तभी बोल पाएंगे आप जब आप ये बोलेंगे कि जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम जरा लाइन को देखें और लाइन को देख के इंटरसेक्शन की कंडीशन को ऑब्जर्व करें और तब बेटा हम बात करेंगे कि एंगल इनके बीच में कैसे निकाला जाएगा। तो हमारे पास पहली लाइन है, सपोज कर लीजिए L1 है हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से। और सेकेंड लाइन है L2 है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हमारे पास हो गई। तो हम बात करते हैं तीन केसेस की। हमारे पास तीन कंडीशन से तीन केसेस हैं जिनमें हम ये बात करेंगे कि जो लाइन होगी इंटरसेक्ट करेगी, कि पैरेलल होगी, कि कोइंसिडेंट होगी। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं क्लास 9-10 में भी, और बीच बीच के लेक्चर में जहाँ जहाँ क्वेश्चंस पे जरूरत पड़ती है उन जगहों पे बेटा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिकैप भी करा दूँ और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेटा ये फ्रेश हो जाएगा टॉपिक। ठीक है ना, वो रिफ्रेश कर लेंगे जो पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो लाइन के साथ तीन कंडीशन चल रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन चल रही हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर। ये पॉइंट आप सॉल्व करते हैं तो इसी को आप लेके आते हैं x, y। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं आप। जब तो x और y सॉल्व करते हैं ना बेटा आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, तो एक आपको यूनिक पॉइंट मिलता है, एक सिंगल पॉइंट मिलता है। सिंगल पॉइंट मिलने का मतलब है कि यूनिक सोल्यूशन, और इसका मतलब होता है कि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है ना, तो ये कब होता है, कैसे लाइन को देख के बताएंगे कि ऐसा होगा। तो बेटा लाइन में जो है x और y की जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ऑब्जर्व कीजिए और इनके थ्रू बता पाएंगे। तो इसमें जो कंडीशन एक आ रही है वो ये आती है कि a1/a2 द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, और b1/b2 द कोफिशिएंट ऑफ y जो है ये रेशियो में नहीं होंगे। और नहीं होंगे तब जो आपका जो रिलेशन होगा x और y का एक यूनिक वैल्यू मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो ये कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो जब हम एंगल के बारे में बात करें तो कोई ना कोई एंगल इनके बीच में हमको जरूर मिल जाएगा, थीटा एंगल मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्लास आपने 9th या 10th में भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है। ठीक है बेटा, आप 11th 12th में भी जब आएंगे तो बेटा आप इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में इस रिलेशन को जरूर पढ़ेंगे। इसमें जो है आप मैट्रिक्स में जब बात करेंगे तो वहाँ पर बेटा तीन इक्वेशंस होंगे, दो भी होंगे, तीन भी होंगे, अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन। तो मैट्रिक्स मेथड से भी इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसी कंडीशंस आपको वहाँ भी मिलेगी। और डिटरमिनेंट के मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो क्रेमर्स रूल आता है बेटा, क्रेमर्स रूल में भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि कब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है और कब आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है ये चीज़ें बाद में आप पढ़ेंगे बेटा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो मैं सीधे सीधे रिकॉल करा दूँ 9-10th के बेस पे। ठीक है, कि x का कोफिशिएंट आपका a1 और यहाँ बेटा a2, y का कोफिशिएंट b1 और b2, ये जो है रेशियो में नहीं है, और रेशियो में नहीं है तो आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक बेटा, क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। मतलब आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, दैट विल बी I। इसके अलावा केस क्या हो सकता है, तो इसके अलावा दो केसेस हमारे पास। मान लीजिए कि ये जो है इक्वल हो जाए या इक्वलिटी होल्ड कर जाए तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, आपको मिलेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ भी मैं अगला केस बना लेता हूँ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। सही बेटा, इज इक्वल टू b1/b2।
क्या केस मैं डेवलप करूंगा कि ये केस तो था कि नॉट इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर इक्वल हो जाए तो दो केसेस और बनेंगे, उनमें एक केस है नॉट इक्वल टू C1/C2 और एक केस है इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है बेटा, तो अगर आप ग्राफिकली अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो ये जो कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी कि लाइन जो है वो पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिलेंगी आपको। तो पैरेलल लाइंस होंगी तो इनके बीच का जो क्या होगा डिस्टेंस बेटा क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, तो विल गेट पैरेलल लाइंस, विल गेट पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कौन कौन सी, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होंगी तो अगर बेटा आप एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, हमेशा 0 डिग्री मिलेगा। तो लाइन्स आर पैरेलल तो 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री में ये भी कंडीशन है कि अगर कोइंसिडेंट होगा तब भी 0 डिग्री मिलता है। लेकिन वो कंडीशन कब आती है, उस कंडीशन को जो देखिए, ये वाली कंडीशन जिसमें A1/B2 A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। मतलब x के y का कोफिशिएंट और मतलब x और y का कोफिशिएंट साथ ही साथ जो कांस्टेंट है वो भी रेशियो में है, तब आपको क्या मिल रहा है, तब आपको मिल रहा है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब जो लाइन आपके पास है ये लाइन एक के ऊपर एक है, हर एक पॉइंट जो पहली लाइन पे वो दूसरी पर भी है। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कई बार किया होगा, जब भी क्वेश्चन आया होगा बेटा तब तो हम इसके बारे में बात किए होंगे। अब यहाँ पे आप याद भी रख लेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन्स, तो जब भी ये कंडीशन होगी तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी तो आपको मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। अब जब जो आपका पैरेलल था, जब पैरेलल वाले सिस्टम में आइए, जब पैरेलल लाइंस थी तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे इसमें नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। अब ये 3 केसेस हैं, इनमें हम बात करेंगे फर्स्ट केस का, जिसमें आपको एक फाइनाइट एंगल कुछ मिलने वाला है जो अदर देन 0 है, क्योंकि कोइंसिडेंट में भी आप 0 बोलते हैं और पैरेलल में भी आप बोलते हैं कि एंगल बिटवीन देम इज 0। ठीक है ना, या इसमें 180 भी बोल दे तब भी बात बेटा वही पड़ेगी, अलग नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब 0 डिग्री की बात कभी भी होती है तब हमारा रिलेशन क्या होता है, स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है, ये सब हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस या लाइंस के बीच का कुछ पर्टिकुलर एंगल मिलेगा तब क्या कंडीशन आएगी। क्लियर है बेटा। तो पहली बात ये कि लाइन के बीच में अगर हम सिग्निफिकेंट एक कोई एंगल निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा कि लाइन को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। लाइन इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करेगी तो ये कंडीशन आपको होल्ड करानी पड़ेगी, क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर है बेटा, इसके साथ ही हम चलेंगे। तो चलिए बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ, और बाकी तो केस आप देख ही रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइन होगी वो इस कंडीशन को अभी फॉलो कर रही है, उसके बाद बेटा हम लोग आगे के काम को करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, हम 2 लाइंस के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊँ, आपको क्लियर करूँ डायग्राम से कि हमारे पास सपोज कर लीजिए एक्सिस है, और एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, और 2 लाइंस हमारे पास हैं। एक लाइन हमारे पास सपोज कर लीजिए दिस इज द फर्स्ट लाइन L1 है, और इसको सपोज कर लीजिए कि ये हमारी जो है सेकंड लाइन है। मैं तो कलर चेंज कर दूँ बेटा इसका, ये लाइन सेकंड लाइन है, और इनके बीच का एंगल जो है इसको सपोज कर लीजिए दिस एंगल इज थीटा इन बिटवीन देम। मतलब ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा जो आपको निकालना है। अब लाइंस को आप देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है, तो आप लाइन के बारे में क्या जानते हैं। तो लाइन का बेटा आप स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप निकाल सकते हैं तो उनका जो है इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस से क्या होगा। ठीक है ना। तो मैं अगर पहले लाइन की बात करूँ कि पहले लाइन में मैं बोलूँ कि लेट द स्लोप इज, आपका जो स्लोप है स्लोप इज इक्वल टू m1 है, और जो दूसरी लाइन है इसमें अगर मैं बोलूँ स्लोप के लिए तो वी विल से दैट स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इज m2। इससे आपको समझ में आएगा कि m1 का मतलब होगा tan θ1 और इस m2 का मतलब हो जाएगा tan θ2, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। अब θ1 θ2 को आपको दिखाना है बेटा, तो आपकी जो रेड वाली लाइन है इसको सपोज कर लीजिए दिस इज L1, ये आपकी L1 लाइन है, और ये जो लाइन है आपकी बेटा ये L2 लाइन है। करेक्ट है बेटा, L1 L2 लाइन। L1 लाइन जो है ये इसका स्लोप क्या है बेटा m1 है, तो ये एंगल क्या बना रही है θ1, कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, यानी मैं अगर इस एंगल की बात करूँ तो दिस एंगल विल बी θ1। करेक्ट है बेटा, दिस एंगल विल बी θ1। फिर हम सेकेंड लाइन बात कर रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इसका स्लोप m2 है, m2 का मतलब tan θ2, तो ये जो θ2 जो एंगल होगा ना ये लाइन बनाएगी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर। अब
ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। मैं बोलूँ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये हमारा आई हो गया, ठीक है। इसको ले लीजिए, कोई पॉइंट पी ले लीजिए, इसको ले लीजिए क्यू। क्लियर। अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, हमको निकालना है थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। रेड वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन, तो रेड और ग्रीन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। ये हमको थीटा निकालना है। तो बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो एंगल होगा आपका, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा ये भी। और इस ट्रायंगल में ये जो थीटा 1 है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ थीटा एंड थीटा 2, दिस एंगल इज एक्सटीरियर ऑफ थीटा एंड थीटा 2। तो वी कैन राइट, वी कैन से इन ट्रायंगल IPQ आप बोल सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2, थीटा प्लस थीटा 2। सही बेटा। अब इसका बेटा यहाँ से आपको थीटा चाहिए तो थीटा निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब बेटा tan ले लीजिए दोनों साइड, तो टेकिंग tan, ठीक है ना, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड, टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड हमने टेंजेंट ले लिया। दोनों साइड टेंजेंट ले बेटा क्या मिलेगा हमको? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। बेटा ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। tan अगर दोनों साइड लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर बेटा। अब यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए, इसको मैंने क्या बोला? ये हमने बोला m1, इसको क्या बोला? दिस इज m2। क्लियर है बेटा, m2। तो अब ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी अब आपको, तो क्या मिलेगा आपको बेटा? वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। क्लियर। अब यहाँ से बेटा एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना एंगल, इसको ऑब्जर्व करें, ये वैल्यू जो आ रहा है tan थीटा जो आ रहा है, tan थीटा जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो क्या किसको लेंगे हम लोग बेटा? तो पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरा गौर कीजिए, इस आई पॉइंट पे आप आइए, ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा है, और मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे एक एंगल और है जो बन रहा है, इस एंगल को देखिए, ये एंगल, ठीक है ना। अगर ये ग्रीन वाली लाइन है तो लीनियर पेयर अगर आप थ्योरम की बात करेंगे तो पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। करेक्ट है। अब मान लीजिए थीटा एक्यूट एंगल है तो आपको tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, और ये एंगल भी इन्हीं के बीच में है। इफ थीटा इज एक्यूट तो 180 माइनस थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। तो अगर ये tan थीटा पॉजिटिव मिला तो 180 माइनस थीटा विल बी नेगेटिव, यानी कि दोनों एंगल इन दोनों लाइन के बीच में है। तो ये रिलेशन सिर्फ एक रिजल्ट देगा, उससे आपका काम नहीं होगा। ये जो रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट आने चाहिए, इन दोनों साइन का रिजल्ट आना चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है ना बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि tan theta is also the angle between them, tan 180 minus theta is also the angle between them। ठीक है ना, between them मतलब between these two lines। तो tan theta की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, दोनों होगी। tan theta will be पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, दोनों एक साथ होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब जब तक स्पेशली आपसे ना कहा जाए कि आप कौन सा एंगल निकालिए, आप एक्यूट निकालिए कि ऑब्ट्यूज निकालिए, तब तक बेटा आपको प्लस और माइनस दोनों साइन आपको लेके चलना है। तो आप हमेशा ऐसे लेके चलिए कि tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर बेटा, ये लेके चलिए हमेशा। अब आपसे इसमें कुछ स्पेशल केस बोल दे कि आपको चाहिए थीटा इज एक्यूट एंगल। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है बेटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव के लिए आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक बेटा। और ऑब्ट्यूस होगा तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। तो फॉर ऑब्ट्यूस एंगल आप बोल सकते हैं इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या बोल सकते हैं बेटा? tan थीटा कन्फर्म नेगेटिव, तो बाहर इसके माइनस लगा दीजिए, ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट है बेटा, ये रिलेशन आपके पास आ गया। तो अगर थीटा जो है एंगल है दोनों लाइंस के बीच में, तो 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो द एंगल, दोनों एंगल हैं दोनों के बीच में। इसलिए आपको tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी। अगर आप सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको तो एक ही वैल्यू मिलेगी। आपने कोई ये फॉर्मूला लगाया तो यू विल गेट द सिंगल वैल्यू।
लेकिन उसी वैल्यू में आपको पॉजिटिव साइन भी लगा देना है, निगेटिव साइन भी लगा देना है, ताकि आपको दोनों वैल्यू मिल पाएँ। और जब तक ये स्पेशल ना कहा जाए दोनों वैल्यू निकाल के आप रखेंगे। क्लियर है बेटा? अब इससे कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस की मैं बात करूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। इतनी बात समझ में आपको आ गई है? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला ध्यान से रखिए। अब मैं जरा इसको इरेज करता हूँ और मैं बात करता हूँ कि कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, कि आपके पास फॉर्मूला आ गया। वी हैव गॉट द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है? स्पेशल केस में मैं बोलूँ पहला, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन्स आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर ना? लाइन्स परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो tan 90 बेटा यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट कैसे लिखेंगे? इसलिए वो इसको लिखिए 1 बाई cot 90। यू राइट दिस वन एज 1 बाई cot 90। सही है बेटा? इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलेगा बेटा? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले हम लोग लिखेंगे 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू cot 90 इंटू m1 माइनस m2। cot 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cot 90 इज 0, तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो वी विल से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है बेटा, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे होंगी, तो उनके रिस्पेक्टिव स्लोप्स का, ये उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा। तो विल ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा? यानी दो लाइंस आपको दी जाए, आपको पूछा जाए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है, उन दोनों का स्लोप निकालिए, स्लोप को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, और अगर -1 आता है तो विल से दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर? कोई डाउट इसमें बेटा? चलिए अब इसके दूसरे केस को देखिए, दूसरा स्पेशल केस देखिए इसका बेटा। मैं इसको इरेज करता हूँ। जो दूसरा स्पेशल केस है वो ये है कि केस 2, कि इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइन अगर पैरेलल होंगी, इवन कोइंसिडेंट होंगी, तो बेटा स्लोप तो सेम ही रहेगा। ठीक है? तो लाइंस आर पैरेलल, तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और tan थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूला क्या हमारे पास बेटा? फॉर्मूला तो हमारे पास यही है ना, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डेवलप्ड, वी हैव जस्ट डेवलप्ड द फॉर्मूला। तो tan थीटा की वैल्यू है रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो विल गेट m1 इज इक्वल टू m2। इफ द slopes of two lines are same, m1 is equal to m2, तो we can say lines are parallel, lines are parallel। क्लियर है बेटा? और लाइन्स आर पैरेलल, कोइंसिडेंट होंगी तब क्या बोलेंगे आप? तो कोइंसिडेंट बेटा आप यही बोलेंगे कि एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा और m1 इक्वल टू m2 होगा। लेकिन जानेंगे कैसे? तो बेटा कंडीशन भी रिकॉल करनी पड़ेगी कि अगर कोइंसिडेंट और पैरेलल में डिफरेंस क्रिएट करना है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 is equal to c1 by c2 for coincident, and a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 for parallel lines। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि लाइंस के बीच में एंगल क्या है। ठीक है बेटा? इरेज कर दो बेटा मैं इसको। तो चलिए मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ। हमने इसको इरेज किया, फॉर्मूलाज रखेंगे बेटा साथ में। फॉर्मूला हमारे पास है एंगल बिटवीन द लाइंस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डेवलप्ड। ठीक है? इन दिस टॉपिक। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द लाइंस आर 5x minus 3y is equal to 2 and x plus y is equal to 7, then find the angle between them, इन दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है। ठीक है बेटा? तो कुछ नहीं करना बेटा, लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और वहाँ से बेटा क्या कर लीजिए, m1 m2 निकाल के फॉर्मूले में रख दीजिए। सॉल्यूशन पार्ट में आ जाए। सॉल्व कैसे करेंगे? पहली लाइन
हम बोलेंगे 3y इज इक्वल टू 3y इधर ट्रांसफर कर लिया, इट विल बी 5x माइनस 2। और दूसरी लाइन बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, सही है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे किस फॉर्म से, y इक्वल टू एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से, ठीक है। अगर इसको लिखा y इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स माइनस 2/3 और इसको लिख दिया बेटा हम लोगों ने y इज इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज 7 है बेटा। यहाँ से निकाल देंगे m1 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ से निकाल लिया बेटा m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। अब आइए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला था, बाहर प्लस माइनस लगा था, आप भी लगा दीजिए मॉड के बाहर प्लस माइनस दोनों वैल्यू। तो बेटा आप कैलकुलेट करिए प्लस माइनस, बेटा अंदर क्या है देखिए m1 5/3, तो दिस इज 5/3, सही है। माइनस ऑफ -1, तो दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -5/3, तो दिस इज -5/3। कैलकुलेट कर लिया बेटा इसको, कितना आ गया ये, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड में ये हो गया आपका -+1, तो 5 3 8/3, दिस इज नाउ बिकम 8/3, दिस इज एंड दिस इज 3 - 5 बट मीन्स 2 -2/3, करेक्ट है बेटा। तो बेटा 3 3 कैंसिल आउट और दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ -4, सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस वी विल से 4। तो tan थीटा की वैल्यू +4 भी है, tan थीटा की वैल्यू -4 भी है, दोनों आपके आंसर होंगे। तो आपको एंगल चाहिए तो एंगल बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ +-4। तो आप बोलेंगे फॉर एक्यूट, अगर एंगल अगर आपका एक्यूट होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, और ऑब्ट्यूज के लिए बेटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -4। बस कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल रिलेशन, इस तरीके से आप जो है एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, बेटा ये आपको कलर दिख रहा है बेटा, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके चलिए, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। क्लियर है बेटा? अब देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, कुछ नहीं करना, मुझे सोल्यूशन में जब जाना है तो कुछ नहीं करना है बेटा। क्या करना है? सिंपल जो प्रोसेस सिखाया गया था उसी को फॉलो करना है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकालिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -4x माइनस 7, तो y इज इक्वल टू -4/3x माइनस 7/3 चलेगा बेटा। दूसरी लाइन में देखिए ये है आपका 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, तो आप बोल सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 8, ठीक है, -8 सॉरी -8। अब यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4x, ये -8 बेटा तो -1/2 पर -2 सॉरी -2, कैलकुलेशन सही करेंगे। अब बेटा इसका स्लोप देखिए m1 इज इक्वल टू -4/3 कोफिशिएंट ऑफ x, इसका स्लोप आपका m2 इज इक्वल टू 3/4, तो वी हैव गॉट m1 वी हैव गॉट m2, करेक्ट है, दोनों मिल गया आपको। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन से नहीं काम करूंगा, मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ठीक बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ऑब्जर्व कीजिए ये हो जाएगा m1 माइनस 4/3 फिर -3/4 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा -4/3 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 1 0। अब बेटा नीचे अगर 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, तो tan थीटा इज नॉट डिफाइंड कब? देखिए tan थीटा नॉट डिफाइंड मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी कैन से लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
क्लियर। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि परपेंडिकुलर अगर लाइंस होती हैं तो उनके जो बीच का जो आपका जो उनका जो बीच का जो मतलब बीच का एंगल नहीं, उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या होता है -1 होता है। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी बोलने में। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। तो बेटा डायरेक्टली निकाल लीजिए m1 इंटू m2, देख लीजिए बेटा आप m1 -4/3, दिस इज -4/3 इंटू m2 दैट इज 3/4, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, -1। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है बेटा, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ। प्रॉब्लम तो आपको बेटा होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x + 2y = 7 and passes through 2,5। ध्यान दीजिए बेटा, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है और इससे गुजरती है। बात समझ आ गई? तो अब जरा सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे तो कैसे बेटा सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आप एक चीज़ देखिए कि एक लाइन पहले से गिवन है, एक लाइन पहले से गिवन है। आपको जो लाइन चाहिए वो ग्रीन वाली लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और किस पॉइंट से गुजरेगी, एक पॉइंट है जो दिया गया जिससे गुजर रही है, ये पॉइंट है 2,5। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द ग्रीन इन कलर। ओके, ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x, इसका इक्वेशन बेटा दिया हुआ है। ठीक बेटा, 3x + 2y = 7। ठीक है, तो आप पहले बेटा इमेजिन कर लेंगे। अगर 2D में 3D में अगर आप पढ़ रहे हैं बेटा तो अगर इमेजिन कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे तो मोर क्लियरली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये लाइन है पहले से दी गई है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर इसका स्लोप मैं बोल दूं कि m है तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, m'। दोनों के स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m × m' विल बी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका स्लोप निकाल लूँ, स्लोप निकाल के m निकाल लूँगा ना बेटा, m स्लोप निकालूंगा तो m मिल जाएगा मुझे, उससे मैं m' निकाल लूँगा और मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूँगा क्योंकि इसका स्लोप मुझे मिल गया m' और ये इस पॉइंट से गुजरती है। तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम इक्वेशन निकालने जाएंगे। तो पहले बेटा इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 2y = -3x + 7, so y = -3/2x + 7/2। तो m = -3/2। करेक्ट है बेटा, m = -3/2। तो वी हैव गॉट m। अब हमको चाहिए m'। तो m' = -1/m, -1 दिस वैल्यू -3/2। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। देखिए निगेटिव रेसिप्रोकल, अगर एक लाइन है जिसका स्लोप जानते हैं और कोई इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है उसका स्लोप निकालना है तो इसके स्लोप का निगेटिव कर दीजिए और रेसिप्रोकल भी ले लीजिए। निगेटिव भी करना है, रेसिप्रोकल भी लेना है। निगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो वी हैव गॉट 2/3 + 2/3। अब इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ ग्रीन लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज रिक्वायर्ड। ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है 2,5 से, इसका स्लोप m' यहाँ निकल चुका है। तो y - y1 दैट इज 5 = m' × x - x1। x1 कितना बेटा, x1 आपका 2 है तो इस हो गया 2। अब हो गया y - 5 = m' दैट इज 2/3 × x - 2। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y - 15 = 2x - 4। करेक्ट है बेटा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x - 3y। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके जाएंगे तो -11 = -11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन आपने निकाल लिया, 2x - 3y = -11। तो वो लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन और साथ में ये 2,5 से गुजर रही है तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है बेटा, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव भी होगा और रेसिप्रोकल भी होगा, नेगेटिव भी होगा और रेसिप्रोकल भी होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आई थिंक ये ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्यों? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको ओरल सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब कम से कम लिख के सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। चलिए
तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 3y is equal to 7 and passes through 1,1। अब देखिए हम सॉल्यूशन में आ रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन, जैसे हमने लगाया था तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक लाइन इसके पैरेलल इसके परपेंडिकुलर है और इससे पास कर रही है। इसके परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो पहले बेटा ओरिजिनल लाइन का स्लोप निकालिए। जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना? इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए 7 को। तो कैसे निकालेंगे बेटा? चलिए ऐसे देखिए, 3y इज इक्वल टू x माइनस 7, y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 7/3। चलेगा, m मिल गया, m इज इक्वल टू 1/3। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा बेटा? इसका निगेटिव और रेसिप्रोकल, निगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी, m डैश इज इक्वल टू निगेटिव किया, माइनस साइन लगा दिया, रेसिप्रोकल करेंगे 3 आ जाएगा। मिल गया बेटा आपको स्लोप, वी हैव गॉट द स्लोप। और ये अब किससे गुजर रहा है? ये 1,1 से गुजर रहा है, तो सीधे सीधे डायरेक्टली इक्वेशन, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 1। तो ये जगह y माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो वी हैव गॉट 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। 1 को ट्रांसफर कर लेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ से गुजरेगी। सिंपल बेटा, हमने बहुत मेहनत नहीं करी, सिंपल रिलेशन है कि सॉल्व कर डाला। ठीक है, तो ये काम बेटा आप भी कर लेंगे, आसानी से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 4x plus 3y is equal to 8 and its x-intercept is 4 यूनिट। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है और एक्स इंटरसेप्ट उसका कितना है बेटा? 4 यूनिट है। तो अब जरा सोल्यूशन पार्ट में आइए, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा आप इसका? लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप कैसा होता है बेटा? स्लोप विल बी इक्वल। ठीक है ना, स्लोप इक्वल होता है m1 इक्वल टू m2। तो हम बोल सकते हैं ना कि इफ लाइंस आर पैरेलल, तो m1 विल बी इक्वल टू m2, देयर स्लोप्स आर इक्वल। वी विल से स्लोप्स आर इक्वल। करेक्ट है? तो इसका स्लोप निकालिए बेटा इस लाइन का। पहले इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 8। यहाँ से y इज इक्वल टू -4/3 x प्लस 8/3। तो यहाँ से m निकल जाएगा, m इज इक्वल टू -4/3। मान लीजिए ये m1 है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? दैट विल बी m2, उसके पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगा, तो -4/3। और क्या बेटा बोल रहा है? इसका x इंटरसेप्ट 4 है। क्लियर? x इंटरसेप्ट कितना बेटा? 4 है। तो अब जरा गौर कीजिए कि अभी स्लोप मिला है, x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? तो पहले आप इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m2x प्लस c कर देंगे। c हमको नहीं पता है, y इंटरसेप्ट हम यहाँ से बेटा x इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब घबराइए नहीं, c की वैल्यू निकलेगी। तो y इज इक्वल टू -4/3 x प्लस c। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लिया तो हो जाएगा आपके पास बेटा 3y प्लस 4x इज इक्वल टू c। अब मुझे बताइए x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई लाइन x एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, दैट विल बी द x इंटरसेप्ट। ठीक है ना, एक ये आपका एक्सिस है, ये जो लाइन है ये लाइन आपके यहाँ कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट करेगी इतनी दूरी जो होगी ये आपका x इंटरसेप्ट कहलाता है बेटा, ये आपका x इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, ये तक। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ अगर आपका x इंटरसेप्ट है इतनी दूरी, तो ये कब मिलती है बेटा? अगर x को कट करेगा तो y 0 होगा, तो यहाँ y की वैल्यू रखिए 0, y की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 0।
तो पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखा हम लोगों ने, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू सी, x की वैल्यू हो जाएगी c/4, c/4 अगर x आ गया तो ये x इंटरसेप्ट है, ये किसके इक्वल दिया गया बेटा, इसको दिया गया 4 के इक्वल, तो हम बोल सकते हैं c/4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, c की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो बेटा आप यहाँ पे c की वैल्यू को 16 रख दीजिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ बेटा थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ है बेटा, गड़बड़ ये होगा कि 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, दिस इज 3c, दिस इज 3c, करेक्ट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c हो जाएगा बेटा, 3c हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3c/4 आएगी, तो दिस इज 3c/4, 3c/4 इज इक्वल टू कितना बेटा 4, क्योंकि x इंटरसेप्ट 4 है हमारा, तो c की वैल्यू आ गई 16/3, दिस इज 16/3। अब यहाँ रख दीजिए इक्वेशन में 16/3, तो y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 16/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो ये हो गया 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 16, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन, ये वो लाइन हो गई जो इसके पैरेलल है, और उसका x इंटरसेप्ट कितना है बेटा 4 यूनिट है, x इंटरसेप्ट कितना है बेटा 4 यूनिट है। क्लियर, कोई डाउट इससे बेटा? तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने में हमको कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा, क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलल वाले क्वेश्चन हमको इजीली हमसे सॉल्व हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि बहुत दिक्कत होगी इसमें बेटा आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेके बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये जो ग्रीन कलर है इसमें आई थिंक कि कुछ दिक्कत आ रही होगी, रुकिए बेटा मैं इसको जैसा ही कर दूँ, ग्रीन कलर की सेटिंग, बेटा ग्रीन कलर यही है बेटा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 4x plus y is equal to 6 and its y intercept is of 6 unit। क्लियर बेटा, y इंटरसेप्ट कितना बेटा 6 यूनिट का है बेटा, 6 यूनिट पे तो बेटा यही आ जाएगा। आप एक काम करिए, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही है, चलिए रहने दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्यूशन में जरा गौर करें हम लोग, लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप निकालेंगे हम लोग। स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, आइए यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4x, y इज इक्वल टू -4x नहीं, y इक्वल टू बेटा हाँ -4x प्लस 6। क्लियर, अब स्लोप निकाल सकते हैं इसका, तो m इज इक्वल टू हो गया -4x का कोफिशिएंट विल बी स्लोप, तो इसका स्लोप निकल गया। अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, तो लेट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m डैश, तो परपेंडिकुलर है बेटा, तो m डैश कितना हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू -1/m, तो -1/m की वैल्यू आई है -4, तो दिस इज इक्वल टू 1/4, निगेटिव रेसिप्रोकल। अब इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू m डैश x प्लस c कर लेते हैं, तो बेटा y इज इक्वल टू m डैश बोलेंगे तो 1/4 इंटू एक्स प्लस c को छोड़ दिया, c बेटा y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट बोला है 6 यूनिट, तो इट इज डायरेक्टली गिवन दैट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6, तो राइट हियर द वैल्यू ऑफ c इज 6, तो y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 6। अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू x प्लस 24, तो हो जाएगा इक्वेशन आपका बेटा 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये वो लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, और साथ ही साथ बेटा y इंटरसेप्ट इसका 6 यूनिट का है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। अब बेटा हम अगला जो है एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि हम ठीक है कि ऐसे स्लोप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, दो लाइन के बीच में एंगल पता हो तो बेटा उसके बेस पे काम कर सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर अगले कॉन्सेप्ट को अगर इसमें ऐड करें तो हम लोग बेटा एक लाइन दी गई है, उस लाइन से थीटा एंगल पर कोई लाइन होगी उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे निकाल सकते हैं बेटा, चलिए जाते हैं देखते हैं हम लोग। तो अब
ये कॉन्सेप्ट बस इसी के बाद का कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बाद का ही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो मैं अगला कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आज का जो टॉपिक, इसका सेकंड टॉपिक आपका होगा इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद given line and also passes through a point P that is x1, y1। ध्यान दीजिए बेटा, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा इसी तरीके से कि जैसे हम एंगल निकाले हैं दो लाइंस के बीच का, उसी का एक एक्सटेंशन है कि कोई लाइन आपके पास पहले से दी गई है, उस लाइन से अल्फा एंगल पर कोई दूसरी लाइन अगर जाए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P से जाए, फिक्स पॉइंट से गुजरे, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो चलिए बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें पहले हम लोग। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूँ। ठीक है बेटा, एक्सिस ड्रॉ हो गया हमारे पास। अब एक लाइन पहले से दी गई है, ठीक है ना। तो जो गिवन लाइन है मैं बेटा उसको ड्रॉ कर दूँ, दिस इज द गिवन लाइन। सपोज के लिए दिस इज द गिवन लाइन। अब ये गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन का मतलब इसका स्लोप आप जानते हैं, इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस से क्या होगा वो भी आप जानते हैं। और इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस एंगल इज, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब कोई दूसरी लाइन दैट इज द, सपोज करिए कि लाइन मैंने ग्रीन वाली ले ली, वो इस लाइन से, गिवन लाइन से अल्फा एंगल बनाती है। तो देखिए एक ग्रीन लाइन है बेटा, देखिए ये लाइन, ये इस लाइन से अल्फा एंगल बनाती है, तो दिस इज द एंगल अल्फा। और बेटा अल्फा एंगल बनाती है, साथ ही साथ ये पॉइंट P है जिससे ये गुजरती है। तो एक पॉइंट P मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे गुजरती है। तो वी नीड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज ग्रीन इन कलर, जो P पॉइंट से गुजर रही है, इसका हमको इक्वेशन चाहिए। बेटा इक्वेशन निकालने के लिए बहुत परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि अगर मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे दो पॉइंट पता होना चाहिए, मुझे स्लोप और पॉइंट पता होना चाहिए, मुझे इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ या थीटा पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर बनाता है एक्स एक्सिस से। क्लियर। तो ये जितने फॉर्म से, हर फॉर्म्स के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं उस किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ और इक्वेशन को निकाल लूँ। अब यहाँ पे बात है कि एक पॉइंट तो पता है, बस मुझे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज अगर मुझे एंगल मिल गया तो मैं सारा काम कर ले जाऊंगा बेटा। ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट को P एज्यूम कर लीजिए, ये यहाँ पे लाइन से मिल रही है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी Q ले लीजिए, फिर ये लाइन जो एक्सिस से मिल रही है R ले लीजिए, इसको S ले लीजिए। ठीक है। अब जरा बताइए इस ट्रायंगल में, मैं ट्रायंगल QRS की बात करूँ तो इन ट्रायंगल QRS इसके बारे में बात करें तो ये एंगल है जो रिक्वायर्ड लाइन का एंगल होगा, θ1 में बोल सकता हूँ इसको बेटा। क्लियर, बात समझ आ रही है। ग्रीन वाली लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन है और ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है ये गिवन लाइन है। तो मैं इसको ये भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज गिवन लाइन। तो अगर गिवन लाइन है तो ये आपका स्लोप, इसको जानते हैं आप, स्लोप m जानते हैं, दिस इज tan थीटा, ये आप जानते हैं, दिस इज नोन। ये जरा ध्यान रखेंगे, लाइन का इक्वेशन पता है, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहाँ से m निकाल ले जाएंगे आप। m इक्वल टू tan थीटा, ये हम जानते हैं इस ब्लैक लाइन के लिए, दिस इज द गिवन लाइन। ठीक है, दिस इज द गिवन लाइन। अब ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है तो ये θ1 बेटा ये जो इसका एंगल मिल जाएगा किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अब व्हाट इज द रिलेशन क्या मिलेगा आपको, ये एंगल अल्फा इस ट्रायंगल में, ये एंगल अल्फा, ये थीटा, ये θ1। तो ये एंगल θ1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस अल्फा, तो वी कैन से यहाँ बेटा θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। और मैं इसका स्लोप निकालूँ तो tan θ1 मुझे चाहिए, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan ले लिया तो ये हो जाएगा tan अल्फा या tan थीटा प्लस tan अल्फा। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो यहाँ से मिलेगा tan θ1 इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। करेक्ट है। इसको मैं बोल दूँ m1 इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा
अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। करेक्ट है बेटा। तो ये स्लोप हो गया इस लाइन का, और ये लाइन यहाँ से गुजर रही है x1, y1 से। तो इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा अब, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p, इक्वेशन ऑफ लाइन या रिक्वायर्ड लाइन, लाइन में रिक्वायर्ड लाइन। तो बेटा हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, दिस इज दैट m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1। अब ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक बेटा, एक लाइन। अच्छा, और क्या कोई केस हो सकता है क्या, और कोई केस बन सकता है क्या? तो यस बेटा, एक केस और बन सकता है। गौर कीजिए, इसी पॉइंट P से लाइन गुजरे, अल्फा एंगल बनाए और ऐसे कुछ इंक्लाइंड हो। ध्यान दीजिए, इसी पॉइंट P से एक लाइन गुजरी है जो अल्फा एंगल बना रही है ब्लैक वाली लाइन से। अगर मैं ब्लैक वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ब्लैक वाली लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं बेटा, देखिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इस लाइन को, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और P पॉइंट से एक दूसरी लाइन भी बना सकता हूं मैं बेटा जो अल्फा एंगल पर हो। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा एंगल यहाँ ऐसे भी हो सकता है, और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं। ठीक है बेटा, ये एक्सटेंड कर दिया तो ये बेटा ये ऐसे आ गया। क्लियर है? गिन लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना होगा लेकिन समझने की कोशिश करिए। अगर मैं P पॉइंट से एक लाइन गुजारूं, ऐसे जाएगी लाइन, तो यहाँ बेटा कट करेगी। अब जहाँ कट की है उसको आप ले लीजिए, ये पॉइंट P है, QRS लिया हुआ है, T ले लीजिए और इसको U ले लीजिए, T और U। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग दूसरे लाइन की, ये दूसरी ग्रीन वाली लाइन, जो लाइन PTU से गुजर रही है, ये लाइन। ठीक है बेटा, तो यहां बात करेंगे इन ट्रायंगल TU, ठीक बेटा, R, TUR। तो इन ट्रायंगल TUR आप बात करिए, ये थीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है। मैं एंगल्स को थोड़ा सा डिपिक्ट कर रहा हूं बेटा, ये अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा। अब इधर आइए, थोड़ा सा इसको ले लीजिए कि जो ग्रीन वाली लाइन आपको चाहिए, इस लाइन का एंगल का इंक्लिनेशन ले लें, दिस इज θ2। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जो एंगल बनाती है क्या बनाती है बेटा, θ2 बनाती है। इसका स्लोप अगर हम m2 ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अल्फा और θ2, इस ट्रायंगल में TUR में अल्फा और θ2 इंटीरियर एंगल है, थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू थीटा, वी कैन राइट अल्फा प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा। तो θ2 इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। अब tan ले लीजिए बेटा दोनों साइड, टेकिंग tan ऑफ बोथ द साइड, तो विल गेट tan θ2 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा। अब बेटा सारी वैल्यू जैसी थी वैसे रख दीजिए इसको। ये हो जाएगा आपका m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा। क्लियर? कोई डाउट? अब इक्वेशन चाहिए आपको, तो स्लोप पता है, पॉइंट यही है P पॉइंट जिसे लाइन गुजर रही है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, दैट इज m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। करेक्ट बेटा? अब इसको घेर दीजिए बेटा जरा, ताकि आपको इक्वेशन आपके सामने दिखे। ये इक्वेशन मैंने घेर दिया, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए। कभी भी किसी गिवन ब्लैक लाइन से, मैंने ब्लैक मतलब कलर मैंने बताया आपको बेटा, ब्लैक कलर से ड्रॉ किया इसको, इस लाइन से अल्फा एंगल पर दो लाइन हो सकती है जो सेम पॉइंट से गुजरे, दो लाइन होगी जो सेम पॉइंट से गुजरेगी। विल गेट ऑलवेज टू लाइन्स which will pass through the fixed point and making an angle alpha with the given line। और दोनों लाइन उसी पॉइंट से गुजर रही है, वो पॉइंट आपका x1 y1 है। देखिए x1 y1 है, दोनों के स्लोप का जो रिलेशन तो मैंने निकाल दिया है। एक वही m गिवन लाइन का स्लोप है, अल्फा वो एंगल है जो एंगल बना के वो लाइन जा रही है। ठीक है, तो बेटा दो लाइन हमेशा मिलेगी, एक बार ये वाला लाइन लेंगे, एक बार ये लेंगे, तो एक साथ आप दोनों लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, ठीक है बेटा, इसको याद रखिए रिलेशन को, और इस रिलेशन को मैं बेटा लिखने जा रहा हूं। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन मैं इसका देने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इरेज करूं बेटा मैं, क्लियर है आप? रेडी? चलिए, तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये जो काम हम लोगों ने किया है अभी बेटा, जो इक्वेशन निकाला है उसको मैं समराइज कर दूं कि आपके पास एक गिवन लाइन है। देखिए, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ गिवन लाइन, आपके पास एक गिवन लाइन है, तो दिस इज गिवन लाइन।
अब गिवन लाइन का मतलब है कि इसका आपको इसका इक्वेशन दिया गया है, तो यू नो द इक्वेशन, तो आप क्या जानते हैं, आपको m पता है, आपको tan थीटा पता है, यू नो दिस थिंग। अब एक लाइन है, वो लाइन इस लाइन से अल्फा डिग्री पे जा रही है, अल्फा डिग्री पे जा रही है, और साथ ही साथ एक पॉइंट P से गुजर रही है। P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। मैंने बताया कि दो लाइन आपको मिल रही है, ठीक है ना, इसी P पॉइंट से ऐसे भी अल्फा बनाते हुए जाएगी कोई लाइन, और एक ऐसे जा रही है, क्लियर। तो आपको यू विल गेट ऑलवेज टू लाइन्स, ठीक है। दोनों का इक्वेशन आपको निकालना है, तो मैं दोनों का इक्वेशन एक साथ लिख रहा हूं। विल गेट टू लाइन्स, पहले लिख लीजिएगा, वी विल गेट टू लाइन्स, दो लाइन्स मिलेंगी। कौन कौन सी लाइन है बेटा, तो देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप में m गिवन लाइन का स्लोप है, निकाल लेंगे। अल्फा एंगल दिया हुआ है कि एक जो लाइन है ब्लैक वाली, ये वाली अल्फा एंगल बना रही है गिवन लाइन से, तो m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1, तो इसका कलर चेंज करें तो बेटा इसका इंटू x माइनस x1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, क्लियर है बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। एक बार ऊपर प्लस साइन लेंगे तो नीचे वाला माइनस साइन ले लेंगे, और फिर माइनस साइन यहाँ लेंगे ऊपर, तो नीचे वाला आपका जो क्या होगा प्लस साइन ले लीजिएगा। और आपको m पता है, आपको tan अल्फा पता हो जाएगा क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, और x1 y1 भी आपको दिया गया है। तो वी विल गेट ऑलवेज द टू इक्वेशंस। किसी भी लाइन से अल्फा एंगल पर और एक फिक्स पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होंगी, दो लाइन होंगी, और दोनों का इक्वेशन बारी बारी से आप निकाल ले जाएंगे। और ये रिलेशन अगर याद रखेंगे तो पूरा जो फॉर्मेट था उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। बात क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, इसी बेस पे लेंगे बेटा। तो मैं इसको इरेज करूँ, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं बेटा ऐसे इरेज करूँ नॉर्मली इसको। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with y is equal to 1 by root 3x plus 4 and passes through 2,5। एक लाइन जो इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 2,5 से गुजरती है, उसका इक्वेशन चाहिए आपको। तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में आपको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं बेटा। तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सोल्यूशन पार्ट में आप जाएंगे तो पहले बेटा गिवन लाइन का आप निकाल लीजिए स्लोप। तो सीधे बेटा उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन m इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, सही है। अल्फा निकालिए, अल्फा क्या दिया बेटा, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री। तो आपको निकालना tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री मतलब 1 बाई रूट 3, सही है। अब सीधे आएंगे, पॉइंट दिया हुआ 2,5, तो सीधे सीधे फॉर्मूला y माइनस y1 दैट इज 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है m प्लस माइनस, तो m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1 दैट इज 2। ठीक है, सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, पहले वैल्यू रखिए उसके बाद, तो 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस tan अल्फा 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, सही है बेटा। कोई डाउट। m की वैल्यू 1 बाई रूट 3 और यहाँ भी आपका 1 बाई रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब जरा गौर कीजिए, एक बार हम ऊपर प्लस लेंगे तो नीचे माइनस साइन लेंगे, सही है, और एक बार ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे प्लस लेंगे। तो हम लोग लेते हैं, साइन लीजिए, नाउ पॉजिटिव साइन ऊपर लिया न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, ऊपर अगर प्लस साइन लिया तो 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, ठीक है बेटा, तो 2 बाई रूट 3, सही है। और नीचे क्या ले लेंगे, नीचे माइनस ले लेंगे, तब ऊपर वाला साइन ले लेंगे ना एक साथ, तो माइनस लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सही है।
और ये 3 चला जाएगा ऊपर आपका, तो 3 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो बेटा हो जाएगा √3 इंटू x माइनस 2। करेक्ट है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर, ये आंसर है। पहले लाइन आपको मिल चुकी है। अब आप निगेटिव साइन लेंगे, ऊपर का निगेटिव साइन ले लीजिए। तो ऊपर का अगर निगेटिव साइन लेंगे तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, नीचे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, ऊपर अगर निगेटिव ले लिया तो 1/√3 माइनस 1/√3 और नीचे बेटा 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू 0। सो विल गेट द आंसर y माइनस 5 इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 5। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? तो वी हैव गॉट 2 लाइन्स, पहली लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन यहाँ है। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आपको एक लाइन पहले से दी गई है और उस लाइन से आपको एक किसी अल्फा एंगल पर लाइन्स निकालनी है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी से गुजरेगी, तो हमेशा आपको 2 लाइन मिलेगी और उनको आप ऐसे ही फॉर्मूला अगर याद रहेगा, रिलेशन याद रहेगा तो निकाल ले जाएंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, नहीं याद होगा तो बेटा पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब भी आएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल बी लेंथी। ओके बेटा? कोई डाउट इसमें बेटा किसी को? आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने बेटा 2 कॉन्सेप्ट ऐड किया है। पहला कॉन्सेप्ट था क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एंगल ऑफ लाइंस निकाला था हम लोग, एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकाला था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक लाइन का इक्वेशन निकाला जो किसी गिवन लाइन से अल्फा डिग्री पर है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज समराइज किए हैं, आज ऐड किए हैं। तो बेटा आप लोग जो है उसको रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। डीपीपी जो दी गई है बेटा उसको भी आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। ओके बेटा? ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बेटा।